मदुरै, तमिलनाडु की सांस्कृतिक राजधानी। वेगाई नदी के तट पर बसा ये शहर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। तकरीबन 2500 साल पुराने शहर का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है, जिसके ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्प श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करते हैं। ये मंदिर मां पार्वती के मीनाक्षी स्वरूप को भी समर्पित है और प्राचीन भारत के सबसे खास और महत्वपूर्ण मंदिरों में शुमार है। लेकिन इस सांस्कृतिक नगरी की राजनीतिक पहचान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यूजुअली न्यू ईयर को 1 जनवरी को मनाया जाता है, मगर तमिलनाडु का न्यू ईयर अलग है। तमिल न्यू ईयर को 14 अप्रैल को मनाया जाता है। मेरे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, मदुरै की मीनाक्षी अम्मन है। हम ठीक मदुरै में मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे तमिल न्यू ईयर होने के कारण भगवान मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को यहाँ पे जो टेम्पल के चारों ओर जो रोड्स हैं, जो मासी वीधि कहा जाता है, उसके चारों ओर लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दर्शाने के लिए ले जाया जाता है। ऐसे रथ बनाकर इनको लोग ही खींच के इस रथ पे भगवान मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को टेम्पल के चारों रोड्स पे जो मासी वीधि कहा जाता है उस पे ले जाया जाता है, ताकि लोग देख सकें, लोग भगवान को देख सकें। हम ये भी बता दें कि अब कुछ ही दिन में चित्रे फेस्टिवल आने वाला है। चित्रे फेस्टिवल तमिलनाडु के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल है। हम ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दें, जिस दिन चित्रे फेस्टिवल होगा उस दिन तमिलनाडु में इलेक्शन भी होगा। चित्रे फेस्टिवल अप्रैल 18 को है और तमिलनाडु का इलेक्शन अप्रैल 18 को है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को खुद में संजोई मदुरै में कैसी है चुनावी तपिश? लोकसभा चुनाव में क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? आज न्यूज नेशन की टीम इसकी पड़ताल करेगी। अगर तमिलनाडु की राजनीति को समझना है तो तमिलनाडु के सबसे प्राचीन और सांस्कृतिक शहर मदुरै के लोगों के मन को समझना होगा। अगर बात यहाँ की राजनीतिक तासीर की करें तो इस सीट पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है, लेकिन कुछ चुनाव में लेफ्ट ने भी यहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है। साल 2014 के चुनाव में AIADMK ने उलटफेर करते हुए यहाँ से बड़ी जीत हासिल की थी। मदुरै लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद AIADMK नेता R गोपालकृष्णन है। उन्होंने साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर DMK नेता V वेलुस्वामी को 1,97,436 वोटों से हराया था। R गोपालकृष्णन को 4,54,167 वोट मिले थे, तो वहीं वेलुस्वामी को मात्र 2,56,731 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस उम्मीदवार को महज 32,143 वोट ही हासिल हुए थे। लेकिन इस बार क्या है मदुरै के वोटर्स का मिजाज? कैसी है यहाँ की सियासत? चेन्नई से 500 किलोमीटर दूर मदुरै में है और मदुरै में खास मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के बाहर खड़े हैं। इतिहास गवाह है कि मदुरै मीनाक्षी अम्मन टेम्पल कई सारे जंग देख चुका है। ये 2500 साल पुराना मंदिर आगे भी एक जंग देखने वाला है, जो एक राजनीतिक जंग है। इस बार ये देखेगा कि इसमें तमिलनाडु में कौन सी पार्टी यहाँ पे बहुत ही मजबूत है। इस सीट से कुल मिलाकर 27 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला AIADMK और CPM के बीच माना जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIADMK ने उम्मीदवार बदला है। इस बार उसने VVR सत्यन को चुनाव मैदान में उतारा है, तो CPM की ओर से S वेंकटेशन चुनाव मैदान में है। DMK ने लेफ्ट के उम्मीदवार को सपोर्ट किया है। AIADMK उम्मीदवार के पिता VV राजन चेल्लप्पा यहाँ के पूर्व मेयर रह चुके हैं और वो फिलहाल मदुरै नॉर्थ सीट से विधायक भी हैं। लिहाजा AIADMK प्रत्याशी का पलड़ा भारी होने का दावा किया जा रहा है। Everywhere we go, there is quite a bit of reception that we are having, because not only because of the father but of the party. Party workers are very thrilled to have a younger member for their constituency as such, and not only that, they envision the victory for the party here. So they were all enthusiastic. They celebrate. They're on in a celebration mode as it is. So as you see, there are a lot of groundwork which has happened, and as a party, we are functioning to its fullest extent.
हेरिटेज सिटी मदुरै के स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पीने के पानी से लेकर ड्रेनेज तक की समस्याएं हैं, तो वहीं सड़कों से लेकर किसानों के भी अपने मुद्दे हैं। मदुरै में तो पानी का प्रॉब्लम है, वो तो बहुत प्रॉब्लम है। 3 साल का 2 साल का पहले भी मदुरै में बहुत प्रॉब्लम आया था, फिर भी वो मैंने थोड़ा बरसात आ गया है तो अभी तो थोड़ा ठीक हो गया। फिर भी वो बहुत प्रॉब्लम है, तो पानी का प्रॉब्लम है। यहाँ का मुख्य मुद्दा है पानी और सीवरेज जो सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उसका भी थोड़ा मुद्दा है। और पानी का वेगी नदी के अंदर जो पानी आता है उनका मुख्य मुद्दा है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये अपना ड्रेनेज की सबसे ज़्यादा समस्या है। पहले लाइट की वेट की वो तो अब कोई समस्या नहीं है, ड्रेनेज सबसे ज़्यादा, और थोड़ा गर्मियों के मौसम में पानी की समस्या रहती है। तमिलनाडु का ये चुनाव जयललिता और करुणानिधि जैसे छत्रपों के निधन के बाद हो रहा है। इस बार के चुनाव में AIADMK का बीजेपी से गठबंधन है, तो वहीं DMK को कांग्रेस का साथ मिला है। तमिलनाडु और पुदुचेरी के 40 सीट ADMK और बीजेपी के अलायंस और DMK और कांग्रेस के अलायंस के बीच में ही लड़ी और जीती जाएगी। कमला हासन, TTV दिनकरन और सीमान तीनों मेजर वोट स्प्लिटिंग फैक्टर्स रहेंगे। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के अलग अलग रीजन्स में जाति का बहुत बड़ा प्रभाव है। कास्ट बेस्ड वोटिंग कई जगहों में देखी जा सकती है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने करीब अनअकाउंटेड मनी, कैश और ज्वेलरी 500 करोड़ तक का सीज किया है। तो इस बार कैश भी भारी मात्रा में इस चुनाव में पंप किया जा रहा है। तो हम बता दें, इस बार कई सारे फैक्टर्स हैं जो इस बार पोलिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। और ये भी हम बता दें कि यहाँ पे कास्ट और कैश के अलावा यहाँ पे मुद्दों की भी अगर बात की जाए तो DMK साथ ही साथ ADMK ने समान मुद्दे लोगों के सामने रखेंगे। मदुरै लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में मदुरै के मतदाता किस पर मेहरबान होंगे? दक्षिण किस राज्य में कैसा है मोदी मैजिक? जानिए स्थानीय लोगों की ज़बानी। इस बार का जो पलड़ा है वो ADMK और मोदी जी का पलड़ा बहुत भारी दिख रहा है। मोदी जी के प्रति तमिलनाडु में अभी थोड़ी जागरूकता आ रही है और लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी देश के लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पे DMK और कांग्रेस अलायंस है और यहाँ से कम्युनिस्ट को टिकट दिया हुआ है। सु वेंकटेश्वरा बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही एक राइटर है, बहुत ही अच्छे इंसान है। लगभग वो निकलने की पूरी संभावना है और हम उनके साथ हैं और ज़रूर वो निकलेंगे। अब MP जो अभी इससे पहले थे वो उनका भी काम ठीक था और अब जो है ना वही निकलेंगे शायद। मेरे हिसाब से ADMK का अपना ये VV राज सत्यन जी वही निकलेंगे शायद। 18 अप्रैल को चित्रे पर्व की वजह से मदुरै में रात 8 बजे तक मतदान होगा। हालांकि तमिलनाडु की दूसरी लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि AIADMK इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रख पाती है या फिर ये सीट लेफ्ट के खाते में जाएगी। फिलहाल सबको चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इस बार देखना ये होगा कि करुणानिधि और जयललिता के बिना ये बार चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आगे देखना ये होगा कि इस बार चुनाव में कौन अपनी मजबूती दिखाता है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, तमिलनाडु।